जी जी सर। सर। ओके, आज फर्दर जो हम लोगों ने वर्क करना है वो टेबल्स के ऊपर है। मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ टेबल्स के लिए। टेबल समझते हो आप लोग? जी सर। टेबल समझते हो? टेबल क्या होता है? सर रोज और कॉलम्स। जी एग्जैक्टली, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो उसमें बेसिकली टेबल हम लोग बनाते इसलिए हैं कि उसमें डाटा को अरेंज किया जा सकता है। जो हमारा टेक्स्ट वगैरह होता है या डाटा होता है तो हम रिकॉर्ड्स की सूरत में उसमें मैनेज कर सकते हैं आसानी से। उसको अरेंज किया जाता है बेसिकली। तो एक वे है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसका जो नाम है वो टेबल्स ही रख लेते हैं। टाइटल जो है वो टेबल्स रख ली है। टेबल क्रिएशन, चले ये रख लेते हैं। टेबल क्रिएशन इसका टाइटल हमने दे दिया और बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर दी और यहाँ पे बॉडी एंड होगी। अब यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि H1 दे देते हैं, वर्किंग विद टेबल्स, H1 क्लोज्ड, और इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर। तो यहाँ पे अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ये हम लोगों ने दे दिया इसको। और एक साथ मैं यहाँ पे HR दे रहा हूँ विद नो शेड्स। सेव करवा लेते हैं। इस फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ सर बॉडी के स्पेलिंग ठीक कर लें सर। वो मैं कर, ठीक है बेटा, करता हूँ मैं। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं टेबल .html और इसको सेव करवा लेते हैं। अच्छा, अब इस फाइल को मैं ओपन करवाने जा रहा हूँ। यह टेबल के नाम की फाइल बन चुकी है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो फिलहाल ये इसने आउटपुट शो की है, वर्किंग विद टेबल्स, और एक HR इसने शो कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और टेबल क्रिएशन के नाम से हमारा टाइटल यहाँ पे उसने शो कर दिया है। अच्छा, टेबल जो बनाया जाता है, जहाँ से बनाया जाना होता है, उसके लिए आप लोग टेबल से ही उसको स्टार्ट करते हैं और टेबल से ही एंड करते हैं। टैग जो यूज़ किया जाता है वो टेबल का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा हम लोग रोज को क्रिएट करते हैं और सेल्स को क्रिएट करते हैं। टेबल रो के लिए हमें यहाँ पे TR को यूज़ करना पड़ता है, यानी टेबल रो, और TR को एंड भी करना पड़ता है। ये एक रो होती है टेबल की पूरी। और इसके अंदर फिर फर्दर हम लोग टेबल जो रो होती है वो टेबल हेडिंग की होती है, लेकिन फिलहाल मैं टेबल डाटा देने जा रहा हूँ। तो जो डाटा आप लोगों ने देना है, यहाँ पे हम लोग फर्ज करें लिख देते हैं, किसी का नेम लिख देते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सलमान, तो TD क्लोज्ड। अच्छा, ये जो टेबल है ये एक सिंगल सेल का, यानी एक सिंगल, यहाँ पे हमने टेबल के अंदर एक रो क्रिएट की है और उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम या एक सेल हम लोगों ने क्रिएट किया है टेबल डाटा जिसमें सलमान दिया गया है। तो इसको हम लोग सेव करवाते हैं और चेक करते हैं जी। तो इसने यहाँ पे नाम शो कर दिया है, लेकिन टेबल का बॉर्डर इसने शो नहीं किया। बॉर्डर इसलिए नहीं शो किया कि हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल का एट्रीब्यूट देना पड़ता है बॉर्डर के नाम से। तो बॉर्डर जो है इज इक्वल टू पिक्सल्स में इसको दिया जाता है, 1 कर देते हैं।
यानी वन बॉर्डर जो है वो 1 पिक्सल का होगा। तो इस तरह से टेबल हमारा क्रिएट हो जाएगा। इसको सेव करवाते हैं, Ctrl+S, और ये देखिएगा एक टेबल जो है उसने क्रिएट कर दिया है। अच्छा, इसमें अब आप लोग ज़रा गौर करें तो इसमें 2 बॉर्डर्स वो शो कर रहा है, जो फ्रेम है इसका 2 बॉर्डर शो हो रहे हैं। तो एक इसका आउटर बॉर्डर है और एक इनर बॉर्डर है। इनर बॉर्डर से मुराद ये है कि जो सेल का बॉर्डर है वो इनर बॉर्डर है और आउटर बॉर्डर पूरे टेबल का बॉर्डर है। बात समझ आ रही है? जी सर। यस सर। तो ये एक सेल फिलहाल हम लोगों ने क्रिएट किया बॉर्डर के नाम से। अच्छा, अब सॉरी, जो टेबल है। अच्छा, अब हम लोग मज़ीद डाटा देना चाह रहे हैं। फर्ज करें हम ये जो टेबल बना रहे हैं ये स्टूडेंट्स का टेबल है, तो स्टूडेंट का डाटा इसमें हम लोग अरेंज करेंगे। स्टूडेंट से मुतल्लिक क्या डाटा हो सकता है? नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, CNSE एक्सेट्रा। जी एग्जैक्टली। स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम होता है, उसकी क्लास वगैरह होती है, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एड्रेस हो सकता है, टेलीफोन नंबर हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो टेबल से मुतल्लिक होती हैं, सॉरी स्टूडेंट से मुतल्लिक होती हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देंगे इसको फर्दर, चूँकि हम लोग अच्छा, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अब जो फर्स्ट रो होती है वो टेबल हेडिंग के लिए बेसिकली यूज़ होती है। हेडर्स जो हम लोग देने जा रहे हैं टेबल के हेडर वाले, जो यानी हेडिंग के जो सेल्स बनेंगे उसमें सबसे पहला जो है वो रोल नंबर का बनेगा। ये TH देने का फ़ायदा ये होगा, आप TD कर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मली लिखेगा, रोल नंबर लिखेगा वो, उसको कोई मसला नहीं है। लेकिन TH लिखने से देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। यानी पहले है उसने दिया हुआ सलमान, तो अगर हम वैसे TH के साथ इसको करते हैं तो इसका हमें ये फ़ायदा होता है कि ये बोल्ड करके उसको बना देता है, यानी हेडिंग होती है, इससे मुराद ही हेडिंग होती है। रोल नंबर होती है और स्टूडेंट का फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं ST नेम, चले इस तरह से लिख लेते हैं TH। तो 2 अब सेल्स बन चुके हैं, नंबर 1 रोल नंबर और स्टूडेंट नेम का। यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा बोल्ड करके उसने जो हेडिंग है उसको दे दिया है। फॉलो की बात? जी सर। जी सर। अब इसी को आप हम लोग कॉपी पेस्ट करवा सकते हैं। जो फर्दर आप लोगों ने फर्दर हेडिंग्स देनी है टेबल के अंदर। तो फर्स्ट करें स्टूडेंट का की क्लास है और नंबर 4 हम लोग उसका एड्रेस कर लेते हैं। तो 4 चीज़ें होगी। यहाँ पे इसने 4 चीज़ें शो कर दी। अब हम लोगों ने डाटा देना है, तो डाटा देने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और रो हमें क्रिएट करना पड़ेगी। कैसे करेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से TR स्टार्ट और TR एंड। एक तो ये आप लोगों ने कर लेना। सेकेंडली ये करेंगे कि अब हम लोग TD देंगे, यानी टेबल डाटा। अब डाटा देंगे रोल नंबर जो है उसके अगेंस्ट। रोल नंबर लेट्स सपोज है जी कोई भी दे देते हैं 37 है और TD क्लोज्ड। यहाँ पे सॉरी, इसी को कॉपी करेंगे और 3 दफ़ा हम लोग पेस्ट कर देंगे, क्योंकि 4 हम लोगों ने ऊपर सेल क्रिएट किए हैं, यानी 4 तरह का हमें डाटा देना पड़ेगा। पहला रोल नंबर है, दूसरा नेम है। नाम चलें वही दे लेते हैं हम लोग, सलमान, और जो क्लास है उसकी वो चलें कर लेते हैं जी ई रोज़गार टेक्निकल, और एड्रेस है इसका लाहौर का। इसको सेव करते हैं। तो ये देखिएगा इस तरह से शो कर दिया। कुछ समझ आ रही है बात?
जी सर। सभी को समझ आ रही बेटा? यस सर। यस सर। जी, फर्दर डाटा देना है आप लोगों ने, यस तो सर। इसी को पूरा कॉपी करेंगे आप, यानी TR टेबल रो पूरी और टेबल डाटा इसको कॉपी करेंगे और एग्जैक्टली नीचे हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करवा देंगे और यहाँ पे डाटा हम लोगों ने चेंज कर देना है। यानी सेकंड जो स्टूडेंट है उसका डाटा दिया जा रहा है, फर्स्ट करें उसका नेम है, रोल नंबर है 40, नाम बता दें जी कोई। अली कर लें सर। कर लेते हैं, क्लास यही है और एड्रेस है इसका, चलें रावलपिंडी कर लेते हैं। अच्छा, जितना आप लेंथ लिखेंगे डाटा उसी लिहाज से जो सेल का की स्पेस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, तो मतलब उसके मुताबिक वो उसको सेट कर लेगा। जैसे अभी पहले लाहौर था तो उसको यहाँ तक वो दे रहा था, अब रावलपिंडी दिया तो उसने उसके मुताबिक यहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिया। क्लियर हो रही है ना बात? जी सर। यस सर। अच्छा, अब एक और रो दे लेते हैं। रोल नंबर 45, नेम बता दें। हमजा कर लें सर। चलें हमजा कर लेते हैं और क्लास यही है, इसका एड्रेस है जी फैसलाबाद का। सेव करवाते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास डाटा आता जाएगा, तो आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके एट्रीब्यूट्स हैं मुख्तलिफ, हम मज़ीद चेंज करेंगे एट्रीब्यूट्स। ये टेबल को मैं सेंटर लाइन करना चाह रहा हूँ पूरे टेबल को, तो टेबल का एट्रीब्यूट है वो, जैसे हम लोगों ने बॉर्डर दिया है इसी तरह स्पेस दे के एट्रीब्यूट देंगे अलाइन। अलाइन इसको कर लेते हैं सेंटर, तो टेबल जो है वो सेंटर में आ जाता है, तो इस तरह से ये सेंटर में आ गया टेबल। अब टेबल को हम लोग कैप्शन देना चाह रहे हैं। कैप्शन क्या कल भी जिक्र किया था कि कैप्शन जो होती है वो उसका नाम होता है। जैसे पिक्चर की अगर कैप्शन होगी तो पिक्चर का नाम होगा जो हम लोग डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं अपने वेब पेज के अंदर। इसी तरह टेबल का हम लोग देना चाह रहे हैं नाम, तो स्टूडेंट डाटा उसके लिए टेबल के अंदर यानी TR से पहले और टेबल जो हमारा यहाँ पे टैग है इसके बाद यहाँ पे आप हम लोगों ने कैप्शन जो है स्टार्ट और कैप्शन एंड, या हम लोगों ने एलिमेंट देना है यानी दोनों टैग्स देंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डाटा को सेव करवा लिया। तो यहाँ पे ऊपर देखें उसने कैप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो शो कर दी है स्टूडेंट डाटा। कैप्शन को आप लोग चेंज करके नीचे भी ला सकते हैं, तो उसके लिए कैप्शन के अंदर ही यहाँ पे जो फर्स्ट टैग है यहाँ पे अलाइन यूज होगा एट्रीब्यूट इसका, और हम इसको बॉटम कर सकते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट डाटा जो है वो नीचे टेबल के नीचे शो हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस जी सर। सर आ रही है। इसको लेफ्ट या राइट भी किया जा सकता है। अगर हम लोग लेफ्ट दे देते हैं लाइन लेफ्ट, यानी कैप्शन को लाइन लेफ्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, स्टूडेंट डाटा जो है वो उसने लेफ्ट पे इसका शो कर दिया है। अगर राइट पे करेंगे तो राइट पे आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टॉप के ऊपर ही होता है, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं टॉप वैसे ही देने जा रहा हूँ। तो ये जनाब यहाँ पे इसने शो कर दिया कि ये स्टूडेंट डाटा का टेबल है। अच्छा, फिर हम लोग मज़ीद जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप लोग पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और उसका आप लोगों को पता है कि BG कलर जो है वो इस्तेमाल होता है एट्रीब्यूट
और इसको कलर हम लोग दे देते हैं, लेट्स सपोज स्काई ब्लू। समझ आ रही बात? यस सर। यस सर। जी सर। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? नो सर। नो सर। नींद का नो सर, सो के उठे हैं अभी। यस सर। नहीं, वो सुस्ती पड़ी होती है, मुझे सुस्त से लग रहे हैं थोड़ा सा। ओके, बहरहाल। नहीं सर। जी बेटा। यस सर। मैं तो बाजार। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग विड्थ इसकी सेट कर सकते हैं इन पिक्सल्स। पिक्सल्स के अंदर हम लोग इसकी विड्थ दे सकते हैं। फर्स्ट करें, इसको विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल्स। तो विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखें, फर्क पड़ा है? फील हुआ आप लोगों को? जी सर। यस सर। मजीद बढ़ाता हूँ मैं, 600 कर देता हूँ, तो अब ज्यादा आप लोगों को फील होगी विड्थ। ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। ओके। ओके सर। और इसी तरह से हम लोग स्पेस दे के हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं। हाइट इज इक्वल टू, वो भी पिक्सल्स में देंगे। फर्स्ट करें, मैं 400 पिक्सल कर लेते हैं। तो इस तरह से टेबल इसने शो कर दिया। जी बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा माइक ऑफ कर दो। असद। मेरा सर। हाँ, मोहम्मद असद, एक मिनट सर। माइक ऑफ कर दो। आपकी आवाजें पीछे से आ रही हैं बेटा। मैं सर बाजार हूँ इसलिए आ रही है। हाँ, आप माइक ऑफ रखो। अच्छा, ये देखें कि हाइट भी हम लोगों ने सेट कर दी, बीजी कलर भी कर दिया, विड्थ और हाइट भी हम लोगों ने सेट कर दी। तो इस तरह का दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब डाटा जो है इसको भी आप लोग अलाइन कर सकते हैं। डाटा की अलाइनमेंट की जा सकती है। तो कहाँ से करेंगे हम लोग? या तो सभी जो टी आर दी गई हैं, यानी जितनी भी रोज हैं, इनके गिर्द हम लोग सेंटर लाइन करना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा है, सेंटर यहाँ से स्टार्ट किया और जितनी रोज जहाँ पे एंड हो रही हैं हमारी, उसके बाद हम लोग सेंटर को क्लोज कर दें। तो ये जनाब, सेव किया इसको। ठीक हो गया। ये इसने ऐसे अप्लाई नहीं होना, ये होगा जी अप्लाई, हमें करना पड़ेगा रो वाइज। अच्छा, यानी रो के अंदर इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे करके देखते हैं, सेंटर, या एक और काम करके देखते हैं जी। लाइन इक्वल टू सेंटर। अच्छा, ये ऑलरेडी अलाइंड है वैसे, क्योंकि ये है आपकी जो हेडर रो है, तो ये ऑलरेडी अलाइंड है। यहाँ पे हम लोग देते हैं अलाइन इक्वल टू सेंटर, चेक कर लेते हैं इसको। ये अलाइन हो गया जी। ये सेकंड लाइन जो है ये हमारी लाइन हो चुकी है। इसी तरह से हम लोग हर जो रो है उसमें एट्रीब्यूट बेसिकली ऐड करेंगे, अलाइन इक्वल टू सेंटर, और यहाँ पे भी लाइन इक्वल टू सेंटर। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। तो ये सारा डाटा हमारा जो है वो सेंटर लाइन भी हो चुका है।
अगर हमने इनका साइज बढ़ाना हो, डाटा का साइज बढ़ाना हो, फ़ॉन्ट चेंज करना हो, क्या करेंगे? सर साइज का और फ़ॉन्ट का वो एट्रीब्यूट दे देंगे। एग्जैक्टली यानी फ़ॉन्ट जो है वो हमें वो देना पड़ेगा और फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा जी। हर जो डाटा है उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी जो भी फ़ॉन्ट की आपने फेस देनी है या फ़ॉन्ट का साइज़ देना तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फ़ॉन्ट स्टार्ट और किसके गिर्द लगा रहे हैं? रोल नंबर के गिर्द। तो फ़ॉन्ट एंड कर रहे हैं यहाँ पे। फेस दे देते हैं पहले, फेस इक्वल टू कैलिबरी और साइज जो है वो आप लोगों को पता है 1 से लेके 7 तक हम लोग दे सकते हैं। तो अगर इसको मैं 5 दे देता हूँ साइज, तो चेक करते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। कैलिबरी हमने फेस दे दी और साइज 5 कर दिया। देखें ज़रा, समझ आई बात? जी सर। इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसको हम उठाएंगे, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इधर इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट को आप लोगों ने क्लोज भी करना है। एड्रेस के बाद फ़ॉन्ट को क्लोज, इसको सेव। तो ये देखें, अब जो हेडर रो है उसका हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लिया और उसकी फेस भी चेंज कर ली। अगर कलर चेंज करना हो तो वो भी हम लोग यहाँ पे ही देंगे, यानी एक तीसरा हम लोग एट्रीब्यूट दे सकते हैं, कलर। कलर जो है वो टेक्स्ट का कलर होगा। यहाँ पे फर्ज करें हम लोग रेड कर देते हैं, इसको चेक करते हैं जी, सिर्फ रोल नंबर पे मैंने अप्लाई किया है। तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। दोबारा से इसी को मैं कॉपी करता हूँ और ये हर जो डाटा दिया हुआ है हमने इसके अंदर कलर को भी पेस्ट करवा देते हैं। इस तरह से हम लोगों ने, ये देखिएगा रोल नंबर यहाँ से शुरू हो रहा है तो इससे पीछे हम लोग फ़ॉन्ट दे रहे हैं सारे का सारा, और ये TH के अंदर हो रहा है, TH यहाँ पे क्लोज हो रही है। इसको सेव और अब जो है लुक हमारे टेबल की मज़ीद बेहतर हो रही है। समझ आ रही है ना बेटे बात? जी सर। हाँ जी सर, आ रही है। जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, मज़ीद जो है आप लोग डाटा के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है तो इधर से फ़ॉन्ट लगाएंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, इसी तरह यहाँ से फ़ॉन्ट लगाएंगे, यहाँ पे एंड करेंगे। आप लोग कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर जो है एक और चीज़ की जा सकती है, आप जो टेबल होता है उसकी बैकग्राउंड पे आप लोग पिक्चर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पिक्चर अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बीजी कलर काट देते हैं, यानी कलर को ख़त्म कर देते हैं। ये पूरे टेबल का जो था, यहाँ पे मैं एक नया एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, बैकग्राउंड इज इक्वल टू डबल कोट्स। यहाँ पे आप लोगों ने वही देना है जो पाथ जैसे सोर्स के अंदर देते हैं, इमेज सोर्स के अंदर। तो यहाँ पे बैकग्राउंड के एट्रीब्यूट में वही पाथ देना है। हमारे पास चूंकि इमेजेस के नाम का एक फोल्डर है और उसमें हमने क्या रखा हुआ है, कौन सी फाइलें हमारे पास, कंप्यूटर, हाउस और पिक्चर। तो इसमें से चलें हम कंप्यूटर या हाउस को हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। कौन सी करें अप्लाई? सर पिक्चर वाली कर लें, वो ब्राउन है पीछे से नजर आ हाँ जाएगा। ठीक है, वो नज़र आएगी, सही कह रही है। तो पिक्चर डॉट JPG डबल कोट्स क्लोज्ड। तो ये हम लोगों ने बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, टेबल के अंदर ही ये कंटिन्यूड है। तो अब देखिएगा क्या फ़र्क पड़ता है। क्यों जी, समझ आ रही है?
जी सर। क्योंकि छोटी थी जी सर। और उसको रिपीट कर रहा है, पिक्चर छोटी थी तो वो रिपीट होगी, जितना साइज होगा उसके मुताबिक वो उसको रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग बैकग्राउंड दे सकते हैं। सर हम लोगों ने जैसे ऑनलाइन पिक्चर का लिंक सेव करके लगाया, यहाँ पे वैसे भी लगा सकते हैं हम? लगा सकते हैं। आप लोगों को फिर पूरा वो एड्रेस देना पड़ेगा, उसका यूआरएल देना पड़ेगा यहाँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। जी सर। सर ये आपने बताया कि पिक्चर छोटी थी, इस वजह से उसने रिपीट कर दी, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि पिक्चर यहीं पे उसका साइज बड़ा कर लें ताकि वो नहीं रिपीट ना करे? नहीं, जो उसका जेन्युइन साइज है वही आएगा, बैकग्राउंड के तौर पे इसी तरह से एडजस्ट होगी, ठीक है। ओके सर। सर जैसा कि सीएसएस में होती है वो प्रॉपर्टी CSS में हम नो रिपीट की, जी जी नो बिल्कुल रिपीट की, इसमें नहीं होती सर नो रिपीट की? कर सकते, यहाँ पे नहीं है, मैं तभी खामोश हूँ। उसमें नो रिपीट का भी है, हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं इवन, जी जी सर, सही ठीक है। सर। उसमें वो हो जाएगा, या टाइल की शक्ल में हम लोग उसको शो करवा सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली टाइल का जो है वो शो कर रहा है उस तरह से। तो ये चीजें आ गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक? नो सर। नो सर। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना है जी, और पावर पॉइंट ओपन करते हैं, स्लाइड्स को। ये आ गया जी इसका जो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टेबल होता क्या, इसमें क्या करते हैं, जैसा कि पहले भी बताया गया कि वो बेसिक रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं, रोज, कॉलम्स एंड सेल्स। तो जो रोज और कॉलम का जहाँ पे क्रॉस सेक्ट होते हैं दोनों रोज और कॉलम्स, वहाँ पे वो एक सेल जो है वो बनता है। वो कहता है जी, द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ टेबल इज टू स्पेसिफाई द टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। उसमें स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या देते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यह बताना पड़ता है। द लोकेशन ऑफ कॉलम हेडिंग, कॉलम की हेडिंग की लोकेशन। द प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन, तो टेबल की कैप्शन कहाँ पे देनी है, तो ये चीज़ें हम लोग देते हैं। वंस द टेबल स्ट्रक्चर इज इन प्लेस, यू कैन स्टार्ट एंटरिंग डाटा इनटू द टेबल। तो ऐसे ही हम लोगों ने किया, डाटा जो है बाद में उसमें एंटर किया है। तीन वो कहता है जी टैग्स इसमें यूज होते हैं। आप लोग टेबल से स्टार्ट करते हैं, TR का यूज होता है और TD का यूज होता है। तो वो कहता है जी, ग्राफिकल टेबल आर इनक्लोज्ड विद इन अ टू साइडेड टेबल टैग। तो ऐसे ही हमने किया है। फिर TR का यूज होता है रो के लिए, यानी ईच रो ऑफ द टेबल इज इंडिकेटेड यूजिंग अ टू साइडेड TR, टेबल रो आ जाती है। देन टेबल डाटा आता है लास्ट पे, विद इन ईच टेबल रो टू साइडेड TD फॉर टेबल डाटा टैग इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल टेबल सेल्स। तो अगर हम डाटा नहीं लिखेंगे तो टेबल उसके बावजूद बनेगा। समझ आ रही है ना बात? यानी अगर हम स्ट्रक्चर ही बना के उसको दे दें तो वो फिर भी शो करेगा। ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जनरल उसका सिंटैक्स है टेबल का स्टार्टिंग यहाँ पे दिया गया टैग और एंड कर दिया गया। फिर टेबल रो है, इसमें TD फर्स्ट सेल सेकंड सेल लिखा गया, यहाँ पे जैसे ये शो हो रहा है, और थर्ड सेल और फोर्थ सेल। तो ये इस तरह से हमें शो कर रहा है। फिर जो है यहाँ पे देखें इसको HTML स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर ही दिया गया है। बिगिनिंग ऑफ द टेबल स्ट्रक्चर, कहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, टेबल से करते हैं और एंड भी टेबल पे कर रहे हैं। और फर्स्ट रो ऑफ 6 इन द टेबल, तो यहाँ पे बेसिकली ये जो है 5 है बेसिकली ये, यानी जो रो ली गई है इसके अंदर 5 वो हैं। फर्स्ट रो ऑफ 6 इन द टेबल, तो टेबल सेल जो है ये टोटल 5 है, 6 नहीं है, 5 है।
तो मजीद नीचे भी इसी तरह से किया गया, फिर नीचे इसी तरह तीसरी रो जो है वो क्रिएट की गई है। हेडिंग के लिए टीएच का यूज किया हमने, तो ये इसने वही बात की है, टीएच का यूज होता है। HTML provides the th tag for the table headings. Text formatted with the th tag is centered with वो कहता है जी जो भी टेक्स्ट होता है वो सेंटर लाइन हो जाता है th के अंदर ऑटोमेटिकली, बाकी को हमें अलाइन करना पड़ा था, याद है ना आप लोगों को? जी सर। फिर वो कहता है जी th टैग इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर कॉलम हेडिंग्स, तो हमने कॉलम हेडिंग्स के लिए th को यूज किया, और उसमें बोल्ड जो है फॉर्मेटेड वो शो होता है। अच्छा, फिर वो कहता है जी एडिंग टेबल हेडिंग टू द टेबल, टेबल के अंदर आपने अगर हेडिंग देनी है तो कैसे देंगे, तो यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी गई है, TR है, TH ग्रुप, रनर, टाइम एंड ओरिजिन, तो नीचे जो है फिर वो उसका डाटा दिया गया है इस तरह से। तो यहाँ पे ऊपर देखें जो टेबल हेडिंग है वो आपको बोल्ड दिखाई दे रही है ये इधर। क्रिएटिंग अ टेबल कैप्शन, ये भी हम लोगों ने कर ली, तो कैप्शन से ही स्टार्ट होता है और कैप्शन पे ही एंड होता है। अलाइनमेंट हम इसकी दे सकते हैं, अलाइन इक्वल टू, जो भी अलाइनमेंट देनी है तो ये दी जा सकती है। तो ये रिजल्ट आ गया कैप्शन का, ऊपर जैसे उसने रेस रिजल्ट्स लिखा है तो ये कैप्शन के अंदर उसने बेसिकली दिया है, अलाइन इक्वल टू टॉप रेस रिजल्ट्स, और इसको उसने बोल्ड करवा लिया, बोल्ड भी करवाया इसको, ये जो ऊपर कैप्शन दी हुई है। अच्छा, फिर उसकी अपीयरेंस जो है टेबल की उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। मॉडिफाई क्या चीज़ें की जा सकती हैं, उसमें ग्रिड लाइन होती है, बॉर्डर होता है और बैकग्राउंड कलर होता है, तो इन चीज़ों को आप लोग मॉडिफाई करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, टेबल के अंदर हमें एट्रीब्यूट्स देना पड़ते हैं, तो एडिंग अ टेबल बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर की बात आ गई, टेबल के अंदर बॉर्डर होता है और उसकी वैल्यू हम लोगों ने दी है, साइज होता है बेसिकली, तो वो हम लोगों ने उसको दे दिया है। ठीक है, साइज जो है वो दे रहा है जी, एट्रीब्यूट इज ऑप्शनल, if you don't specify a size the browser creates a table border 1 pixel wide। अगर हम साइज नहीं देते तो भी टेबल जो है वो 1 पिक्सल का शो हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दे रहा है टेबल विद डिफरेंट बॉर्डर वैल्यूज, 0 पिक्सल अगर होगा तो नो बॉर्डर आ जाएगा, कोई बॉर्डर नहीं देना चाह रहे तो 0 पिक्सल आ जाएगा, अगर 1 पिक्सल का देते हैं तो ये होगा, 5 पिक्सल का है। बॉर्डर आप लोग देखें कि बॉर्डर जो उसका आउटर बॉर्डर है वो चेंज हो रहा है, 10 पिक्सल का होगा तो इस तरह से शो होगा। क्लियर हो रही बात? जी सर। यस जी सर। सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जी। जो बॉर्डर देंगे, जो बाद में हमने कैप्शन लिखी है, कैप्शन बॉर्डर के अंदर नहीं आएगी, लेकिन ये जो बाहर उन्होंने शेप बना दी हुई है ये किस तरह से? सॉरी, कौन सी? सर जी, जो अभी आपने स्लाइड शो कराई ना, वो रेस रिजल्ट्स वाली, सर उस पे बॉर्डर के बाहर हमारे पास कैप्शन आ रही है, लेकिन पीछे जो शेप बनी हुई है वो। अच्छा, इस पे नहीं, ये देखें यहाँ पे ही आ रही है रेस रिजल्ट्स। है ना, जो हमारे पास टेबल का बॉर्डर है उसके बाहर कैप्शन आ रही है। बाहर ही आनी है, वो बाहर ही आनी है, टेबल के अंदर तो नहीं होती कैप्शन। और सर जो उसके बाहर पे जो शेप बनी हुई है, या उन्होंने एग्जैक्टली इस तरह से स्क्रीनशॉट लेके दिया हुआ है? ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली। ठीक है, आप सही समझिए। बीजी कलर वही दे देते हैं जी, स्काई ब्लू, वो अच्छा लगा था, तो ये आ गया। अच्छा, इसके अलावा इसको बोल्ड करवा लेते हैं और अंडरलाइन भी करवा लेते हैं जो कैप्शन हम लोगों ने दी है। तो कैप्शन में हम लोग जाएंगे, कहाँ पे है जी कैप्शन, ये है, इसको एक तो बोल्ड का टैग दे देते हैं और एक यू का भी दे देते हैं, यू फॉर अंडरलाइन, क्लोज्ड और बोल्ड भी क्लोज्ड। तो बोल्ड भी कर दिया और उसने अंडरलाइन भी कर दिया।
अच्छा, अब जो बॉर्डर है यहाँ पे 1 दिया हुआ है, अगर इसको हम 6 कर देते हैं, लेट्स सपोज बॉर्डर जो है 6 पिक्सल का, तो ये देखें कि बॉर्डर उसने 6 में साइज पिक्सल्स में शो कर दिए। क्लियर? जी सर। अच्छा, फिर बॉर्डर का कलर भी दिया जा सकता है, बॉर्डर कलर इकट्ठा लिखना है, बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, इसको येलो दे के देखते हैं, ये कोर एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। तो उसकी जो फ्रेमिंग है वो उसने जो बॉर्डर है उसको येलो कर दी है। कोई और कलर दे के देखते हैं। सर रेड कर दी, इसकी हेडलाइन रेड है और कलर भी रेड कर दे। वही रेड दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया। इस हिसाब से आप लोग जो है वो क्रिएशन कर सकते हैं जी टेबल की। ठीक है बेटा। और फिर ना सिर्फ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल के हवाले से, जितने भी वेब पेजेस बनते रहे उसमें पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर जो होता था वो हम लोग टेबल के अंदर ही बनाते थे, यानी रोज और सेल्स का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, टेबल का इस्तेमाल करना, और उसमें जो भी आप सिर्फ डाटा ही नहीं, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं, अपने सेल के अंदर पिक्चर्स को भी रख सकते हैं, आप पैराग्राफ्स लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। तो टेबल जो है वो इस तरह से यानी बनाया जाता था कि हमने जो भी चीज़ें, एक पिक्चर गैलरी ही बनानी है। यहाँ पे इन्हीं को देख लें, ये 4 सेल्स हैं हमारे पास, तो 4 नीचे वाले सेल्स ले लें तो 8 पिक्चर्स आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं सेम साइज की। फॉलो कर रहे हो ना बात? और पूरी सिमेट्री रहेगी उसकी। सर तब डिव का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो फिर इस वजह से ये यही टेबल मैं भी बात चलते करने होंगे। लगा, यही बेटा बता रहा हूँ। तो उसके बाद जो है, यानी मैंने बोला कि कुछ अर्सा पहले तक, यानी कुछ साल पहले तक ये था। फिर जो है एक नया इन्होंने कंसेप्ट, नया जो टैग इंट्रोड्यूस करवाया है HTML में, दैट विच इज डिव, डिवीजन के लिए। उससे हम लोग आसानी से किसी भी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। उससे पहले तमाम चीज़ें अरेंज करने के लिए टेबल का ही यूज़ किया जाता था। तो हम लोग अभी भी इसको करेंगे, यूज़ करके देखेंगे इसको। तो अब मैं इसमें पिक्चर आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। हम लोग नीचे बल्कि एक नई रो क्रिएट कर लेते हैं। start और end। जो फर्स्ट सेल होगा TD, जिसमें हम लोग दे रहे हैं स्टार्ट, और TD एंड, ये हम लोग 4 यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ओके, इसको सेव करवा रहा हूँ मैं। यहाँ पे नीचे उसने क्रिएट कर दिया है, लेकिन चूंकि इसमें हमने कुछ रखा नहीं है, डाटा नहीं रखा। डाटा हमने क्या रखना है, हमने पिक्चर्स बेसिकली रखनी। तो TD के अंदर हम लोग क्या करेंगे, IMG यानी इमेज सोर्स रखेंगे। इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस डैश, हमारे पास है जी house.jpg, कोट्स क्लोज्ड। तो ये हम लोग रख रहे हैं इमेज सोर्स को, और इसकी हम लोग अगर, बेटा चुप कर दो, यहाँ पे अगर इसको रिफ्रेश करेंगे तो पिक्चर बहुत बड़ी उसने शो कर दी है, यानी जो टेबल को ही उसने सारे को खराब कर दिया है। ये देखें रोल नंबर कहाँ गया है, ये बेसिकली फर्स्ट सेल के अंदर हमने रखा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट्स को सेट करेंगे। हम लोग इसकी विड्थ जो है वो दे देते हैं 100, और हाइट मैं इसकी दे देता हूँ 75 पिक्सल्स, जो पिक्चर हम लोगों ने अप्लाई की।
तो पिक्चर अब देखें कि यहाँ पे उसी लिहाज से आ गई है। हम इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, यानी सेंटर लाइन भी कर सकते हैं और पिक्सेल्स जो हैं इसके बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास जो है वेट ज़्यादा है। कितनी हम लोगों ने रखी थी सेल की, जो सेल के लिहाज से हमने 600 रखी थी वेट, और 600 के मुताबिक हमारे पास 4 सेल्स थे, तो 150 का तकरीबन आता है। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर को भी 150 कर देते हैं, और जो हाइट है उसकी, चलें हाइट हम अपने लिहाज से ही रख लेते हैं, हाइट जो है इसको 100 कर देते हैं। तो इस तरह से उसने शो किया है इसको। हमने सेंटर लाइन करना है, तो सेंटर लाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर, यानी TD के अंदर ही हम लोग सेंटर लाइन करेंगे। तो पिक्चर जो है वो सेंटर लाइन हो चुकी है। इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं पिक्चर्स को। अच्छा, जब पिक्चर्स सारी की सारी आप लोग अप्लाई कर दोगे, बॉर्डर आप ज़ीरो कर दो, बॉर्डर साइज ज़ीरो कर दो, सिर्फ पिक्चर्स और डाटा इसी तरह से शो हो सकता है। यानी अगर हम लोग बॉर्डर साइज जो हमने दिया हुआ है 6, इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो अब देखिएगा इस तरह से शो कर दिया उसने। आप लोग इवन देखें बैकग्राउंड भी सेट है उसकी, चूंकि यहाँ पे डाटा भी हमने दिया हुआ है, तो आपने जब पिक्चर्स के लिए लगानी है तो वो बड़ी अच्छी अरेंजमेंट होगी, यानी टेक्स्ट के अलावा। फॉलो कर रहे हो ना बात? यहाँ पे एक पिक्चर आ गई, आपने सेम सिमेट्री की, सेम रेजोल्यूशन की पिक्चर यहाँ पे देनी है, सेम रेजोल्यूशन की इधर देनी है, सेम रेजोल्यूशन इस तरह से। तो आप लोग एक पिक्चर गैलरी जो है उसको एक अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और टेबल को आप लोगों ने इसकी विड्थ जो है, टेबल की विड्थ आप लोगों ने कर देनी है, इसको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है, यानी वेरिएबल कर देंगे टेबल की विड्थ को। विड्थ कहाँ गई, ये है 600 जहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको 100% कर देंगे। 100% से मुराद यही है कि जितना डाटा होगा उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर लेगा। यू फॉलो? जितनी यानी स्क्रीन होगी, स्क्रीन साइज के मुताबिक वो परसेंटेज को लेता जाएगा और टेबल पूरे का पूरा स्क्रीन पे आता जाएगा। ये बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। तो ये मुकम्मल 100% करेंगे तो विड्थ पूरी की पूरी आ जाएगी और हमारी पिक्चर्स बड़ी अच्छी यहाँ पे सेटल होंगी, यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। ठीक है जी, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करें बेटा। आप लोगों ने अब चले मैं आप लोगों को कोई असाइनमेंट सेंड करता हूं, आप लोगों ने उसके मुताबिक करना है, बल्कि पिक्चर गैलरी बनाएं फिलहाल, क्योंकि अभी हम लोगों ने सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग वगैरह नहीं की, तो वो हम लोग अभी करवा दूं मैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग वगैरह भी टेबल की, या काफ़ी है इतना? करवा रहे हैं सर। नहीं सर, काफी है। काफी है सर। यस सर, काफी है। सर इतना काफी है। चले ठीक है, आप लोग अप्लाई करें इसको। सर कोड को स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। कितना करना है स्क्रॉल डाउन? ये पिक्चर सर का ऊपर कर दे, थोड़ा सा ऊपर। हाँ जी सही है बस।
ऊपर वाले सारे नोट कर लिए थे, ये जो है टेबल के एट्रीब्यूट्स और सारी चीजें। जी सर। चले इनको भी देख लें, और साथ साथ ये कैप्शन आ गई है और हेडिंग है, हेडर रो है हमारी, और यहाँ पे डाटा दिया जा रहा है, बाकी भी नीचे तक इसी तरह से आ रहा है। तो आप लोग एक एक सेल को भी दे सकते हैं या एक पूरी रो को, तो टीआर के अंदर हम लोग बीजी कलर लगा देंगे। अगर एक सेल में हम लोगों ने कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर की बात हो रही है, तो यहाँ पे टीएच के अंदर बैकग्राउंड कलर का एट्रीब्यूट लगा देंगे। ठीक है, ये भी आप लोग अप्लाई करके देखिएगा डिफरेंट कलर्स को। ओके सर। यहाँ पे देखिए इसकी मुख्तलिफ जो है वो इसने गैलरीज शो की हुई हैं। कैटेगरीज है इसकी। तो आप लोगों ने इसी तरह ये देखो बैकग्राउंड कलर हो रहा है, तो फोरग्राउंड में ये कलर आ रहा है, और बॉर्डर अगर आप लोग 0 कर दोगे तो बॉर्डर नहीं दिखाई देगा, तो पिक्चर्स आप लोगों की अरेंज वो करके दे देगा। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है? कोई भी पिक्चर्स आप लोग लेके उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे ये शर्ट्स दी हुई हैं, इनकी पूरी सिमेट्री बनी हुई है, और आइटम्स आप लोग ले सकते हैं। सही है? ओके सर। ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह से किया हुआ है। तो आप लोग दो काम कर सकते हैं, बल्कि जैसे ये ऊपर पिक्चर्स लगा दी हैं, तो नीचे इसी से स्पॉन्सर्ड जैसे ये इन्होंने दिया हुआ है, आप इस टाइप का आप लोग डाटा भी लिख सकते हैं, यानी नीचे वाले सेल्स में। तो बॉर्डर जब 0 होगा वो शो नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, समझ आई है? ओके सर। ओके, आप लोग लीव कर सकते। ठीक है, अगर समझ आ गई आप लोग लीव कर सकते हैं बेटा।